हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज का वीडियो जो हमारा सबसे डिमांडिंग टॉपिक रहता है समाकलन, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्लास 12th का इस चैनल पर पूरा समाकलन मिलेगा और विथ ट्रिक कंटिन्यू वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समाकलन होता क्या है, तो पहले हम अवकलन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। समाकलन हमारा अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। अवकलन की विपरीत क्रिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अवकलन की विपरीत क्रिया कैसे होती है। समाकलन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो समाकलन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जबकि अवकलन को किससे करते हैं, डी बाई, जैसे कोई हमारा चर है तो डी बाई डी एक्स से, ठीक है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया तो देखिए कैसे, हम सीधे समाकलन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। होता कैसे है वो हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक हमारे को दे रखा हमें फलन एक्स स्क्वायर, तो देखिए अगर हम अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2x हो जाएगा, ठीक है। और इस 2x का ही अगर हम वापस समाकलन करें, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, x है तो हमारा यहाँ पे सर dx है तो यहाँ पे dx आएगा। तो देखिए 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कैंसिल आउट, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए हमारा फलन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसी कारण हम इसे अवकलन की विपरीत प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये सी क्या है, तो देखिए सी हमारा समाकलन अचर है, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो देखिए अगर हमारा कोई अवकलन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसी संख्या है, इसका अगर अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर का तो हमारा 2x हो जाएगा, परंतु हमारी निश्चित संख्या क्या है, 1 का हमारा अवकलन क्या होगा, 0 निश्चित संख्या होने की वजह से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x। परंतु हम क्या कहते हैं कि हमारा समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अगर हम 2x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, तो देखिए 2x का अवकलन करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, परंतु अवकलन में हमारा फलन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ये 1 कहाँ पे गया। इस सवाल के अर्थ के लिए हम समाकलन, किसी भी फलन का समाकलन करने के बाद उसके पीछे सी लगा देते हैं, ताकि कोई भी संख्या हमारी ऐसी हो जुड़ रही है या फलन में घट रही है, वो हमारी सी में कैलकुलेट हो जाती है। तो अब आप इस सी का ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के समाकलन में हम अंत में सी लिखेंगे समाकलन अचर करके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे समाकलन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए समाकलन गणित के अध्ययन की शुरुआत हमारे समतल होते हैं ना, 2D समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनंत श्रेणियों के योग करने में हुई, जिसका प्रत्येक पद शून्य की ओर अग्रसर था। तो इस संकलन की प्रक्रिया के कारण ही इसका नाम समाकलन पड़ा, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे क्यों पड़ा इसका नाम वो हमने बताया, ठीक है। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं समाकलन का हमारा मानक फॉर्मूला, मानक सूत्र, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए समाकलन का हमारा मानक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का साइन एक्स एन डी एक्स। तो देखिए ये होता है x, जो भी हमारा फलन होता है उसकी पावर n है, तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाता है, और जो उसके भाग में होता है वो n प्लस 1 आता है, ठीक है। प्लस c हम पढ़ चुके हैं, हमारा c आएगा, c जहाँ हमारा समाकलन अचर है, और हमारा n नॉट इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। अगर -1 होगा तो -1 हमारा x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम समाकलन में तो x अगर समाकलन करेंगे xn का तो ये xn+1 आ रहा है अपॉन n+1, तो अवकलन में हमारा क्या होता है। आपका ख्याल ये भी तो होगा, क्या कह रहे हो कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो देखिए अगर xn का ही हम अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे, अवकलन का साइन ये होता है, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाली होती है हमारे इसके घात में वो वाली संख्या आगे आ जाती है, और x
क्या माइनस करते हैं। तो चूंकि विपरीत प्रक्रिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्लस करेंगे, n की जगह n+1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा n+1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा गुणा मारा है तो भाग में हो जाएगा। इसका ऐसा लॉजिक है, ठीक है। हमें सिर्फ ये मानक फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। कुछ हमारे और फॉर्मूलेज हैं, मानक सूत्र, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखेंगे। इनके अवकलन में हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं और समाकलन में फॉर्मूले क्या होते हैं, ताकि आपको अवकलन गणित भी आप करोगे ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा d/dx। ये तो देखो पहले हम करेंगे अवकलन का सूत्र, ठीक है, और उसके संगत हमारा समाकलन का सूत्र क्या होता है। हमें इस एक्सरसाइज में मतलब समाकलन के सूत्र से, ठीक है, संगत समाकलन सूत्र, ठीक है। देखिए पहला हम स्टार्ट करते हैं, d/dx c हमारा अचर है, अचर का हमारा क्या होता है 0, ठीक है। परंतु हमारा समाकलन क्या कहता है कि अगर 0 का भी अगर हम अवकलन करेंगे तो हमारा c आएगा, हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड हमारा फॉर्मूला है d/dx ऑफ x⁴n। तो देखिए इसका हमारा अवकलन क्या होगा, n(x(n-1), ठीक है। जबकि हमारा x⁴n dx का फॉर्मूला समाकलन में क्या होगा, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इसी प्रकार हमारा थर्ड फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि हमारा log का अवकलन क्या होता है, log का अवकलन होता है 1/x। तो देखिए इस बार 1/x होगा हमारा, ठीक है। 1/x dx का अवकलन क्या होगा, log x प्लस c। आप इस समाकलन करते वक्त इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना, जब x की पावर हमारी -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पावर यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, अगर -1 होगी, ये x ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगी, तो हमारा ये log वाला फॉर्मूला लगेगा, वरना हमारा ये एक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम ट्रिक के साथ करेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहले बेसिक्स थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए, d/dx, ex का अवकलन हमने पढ़ा है ex ही होता है, और समाकलन भी हमारे ex का अवकलन करेंगे तो ये ex प्लस c ही होता है। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा d/dx a⁴x, इसका हमने पढ़ा है a⁴x log a होता है, ठीक है। तो हमारे समाकलन में इसका क्या होता है, वो होता है ax, इस बार ये गुणा में तो ये a⁴x अपॉन log a प्लस c, ठीक है। सिक्स्थ हमारा फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो देखिए cos x का अवकलन क्या होगा, cos x dx हमारा अवकलन होगा sin x प्लस c। 7 नंबर फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे cos x का अवकलन क्या होता है, हमारा -sin x होता है। तो हमारे sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन होगा हमारा -cos x प्लस c। आप ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, हमारा sin x का अवकलन तो cos x होता है, जबकि sin x का समाकलन -cos x होता है, ठीक है। ये हमारा अवकलन है, ये समाकलन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 8 नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं, वो हमारा d/dx ऑफ tan x। हम पढ़ चुके हैं tan x का अवकलन हमारा sec² x होता है। तो देखिए हमारा sec² x का अवकलन क्या होगा, tan x, क्या समाकलन tan x प्लस c। tan x का हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan x का हम जब आगे हमारी एक्सरसाइज चलेगी तो हम tan x का अलग से फॉर्मूला देखेंगे। 9 नंबर हमारा फॉर्मूला है d/dx cot x का हमने पढ़ा है -cosec² x होता है। तो देखिए समाकलन इसका क्या होगा, cosec² x का ये होगा हमारा -cot x प्लस c, ठीक है। 10 नंबर पे चलेंगे, d/dx sin इनवर्स x का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो होता है हमारा 1/√1 - x², ठीक है।
तो हमारा रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का अवकलन समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब इसका रिजल्ट जो आ रहा था अगर उसी का हम समाकलन करें तो हमारा ये वाला रिजल्ट आएगा। शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का हमारा अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का हमारे अवकलन क्या होगा, समाकलन सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, 12 नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं। 12 नंबर फॉर्मूला है हमारा कॉस इनवर्स एक्स हो गया। उसके बाद देखिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1 + 1 + एक्स स्क्वायर 1/1 + एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1/1 + एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस समाकलन का अचर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 10 के बाद कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का हमारा फॉर्मूला था -1/1 + एक्स स्क्वायर। तो हमारे 1 + 1 + एक्स स्क्वायर का हमारे समाकलन क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस सी। अब सेक इनवर्स एक्स का भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा d/dx सेक इनवर्स एक्स का हमारे अवकलन होता है 1/x√(x² - 1। तो हमारे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, √(x² - x का ये हो जाएगा हमारा sec² x प्लस सी। 15 नंबर हमारा फॉर्मूला है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है -(1/x√(x² - 1। तो हमारे -(1/√x√(x² - 1 का हमारे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, 16 नंबर फॉर्मूला d/dx हम पढ़ चुके हैं। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो हमारा सेक एक्स टेन एक्स का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक एक्स का भी होता है। कोसेक एक्स का हमारे अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो हमारे कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, 18 नंबर फॉर्मूला है हमारे। 18 नंबर फॉर्मूला जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए d/dx अगर सिंपल a की घात होती है तो हमारे अवकलन क्या होता है 1। तो इसी प्रकार अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ dx है, आगे कुछ नहीं, तो हमें पता है 1 है, तो इसका हमारे समाकलन x होगा क्योंकि यहाँ पे x है। ठीक है, x प्लस सी। यहाँ पे हमारे मानक फॉर्मूलेज ख़त्म होते हैं। ठीक है, कुछ मानक फॉर्मूलेज ख़त्म होने के बाद हम कुछ विधियाँ पढ़ लेते हैं जो हमारे समाकलन इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए समाकलन करने की हमारी विधियाँ जो इसमें हम यूज़ लेंगे। देखिए फर्स्ट हम मेथड यूज़ करेंगे। एक तो हमारे मानक सूत्रों से। सेकंड हम यूज़ करेंगे प्रतिस्थापन, जैसे हमने अवकलन में किए थे कुछ वैल्यू पुट करके। थर्ड हम करेंगे आंशिक, जैसे हम उसमें हमने किए थे अवकलन की तरह आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। और फोर्थ है हमारा खंडस समाकलन, खंडस विधि द्वारा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस समाकलन पे बेस जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज करेंगे, एकदम बारीकी से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।